नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमारी यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 में हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों? रागों का परिचय। ठीक है ना? रागों के परिचय बच्चों, आप अभी तक 4 राग पढ़ चुके हैं। 4 कौन कौन से राग पढ़ चुके हैं बच्चों? यदि आपने वीडियो देखी होगी तो बच्चों आपको याद होगा, राग यमन, बिलावल, देश और खमाज। ठीक है ना बच्चों? इसी में बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा राग आता है राग बिहाग। कौन सा राग आता है बच्चों? राग बिहाग। बच्चों ये आपका बिलावल थाट से उत्पन्न है बच्चों। इसके आरोह में गा और धा स्वर वर्जित होते हैं बच्चों। इसका बादी गा है, संवादी नी है, जिसको हम गंधार और निषाद भी बोलते हैं बच्चों। इसके आरोह में रे और धा वर्जित होने के कारण बच्चों इसकी जाति औडव संपूर्ण है। सॉरी, गा और धा वर्जित होने के कारण इसकी जाति औडव संपूर्ण है। ठीक है ना? इसका बच्चों जो गायन है वो आपका रात्रि का दूसरा प्रहर है। बच्चों आप सोच रहे होंगे प्रहर क्या होता है? बच्चों जो हमारे संगीतज्ञ थे, जो शास्त्रकार थे, उन्होंने हमारे जो डेज का जो पूरा टाइम टेबल है उसको प्रहर में डिवाइड कर दिया। एक दिन में उन्होंने 4 प्रहर कर दिए और रात में भी 4 प्रहर कर दिए। ठीक है ना? इससे 8 प्रहर में उन्होंने सारा डिवाइडेशन कर दिया, जिससे हमारे जो रागों का जो गायन है उसी के आधार पर निर्धारित कर दिया। ठीक है ना? तो रात्र का दूसरा प्रहर है बच्चों इसका गायन। आइए बच्चों नोट करते हैं। क्योंकि बच्चों आपके सिलेबस में 10 राग हैं। 10 राग में हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चों को 10 राग के परिचय प्राप्त हो जाए, जिससे आपको जब भी आपको कोई भी, जैसे कह सकते हैं थ्योरी से जो भी संबंधित चीज़ आएगी आपके एग्जाम में, या आप किसी मतलब अपर लेवल में कोई तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों बेसिक राग है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि बेसिक राग में से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो बच्चों पॉइंट यही होते हैं। इन पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और ये ही पॉइंट होते हैं जो हर राग में पॉइंट का यही है, लेकिन अंदर का जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे उस राग का प्रारूप नजर आए। ठीक है ना? तो ये सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे संगीत से संबंधित कह सकते हैं जो स्टूडेंट है या जो हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, उन सब के लिए ये रागों के परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों नोट करिए, हमारा आज का जो राग है वो है बिहाग। कौन सा है बच्चों? बिहाग। ठीक है, हेडिंग डालते हैं बिहाग। राग आपका राग बिहाग। ठीक है। थर्ड क्या है? अभी हमने आपको बताया था, थर्ड है हमारा बिलावल। ठीक है। इसमें वादी क्या है? इसमें वादी आपका गा है, यानी गंधार है। ठीक है ना? संवादी क्या है? संवादी आपका नी है, जिसको हम निषाद कहते हैं। ठीक है। वर्जित क्या है? इसके आरोह में रे और धा वर्जित है। क्या क्या है? इसके आरोह में रे और धा वर्जित है, और इसमें कोमल किसका प्रयोग हो रहा है बच्चों? इसमें कोमल नी का प्रयोग हो रहा है। बच्चों इस कोमल नी पर कुछ संगीतज्ञों के मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इसमें कोमल नी का प्रयोग हो रहा है, और कुछ का मानना है बच्चों कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग हो रहा है। बच्चों जो तीव्र मध्यम का प्रयोग है वो बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि बच्चों ये बिलावल थाट से है, और बिलावल में बच्चों सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। कहीं कहीं गायक इसमें, या कहीं कहीं जो भी हमारे शास्त्रकार है, इसमें कोमल नी का प्रयोग भी मानते हैं। ठीक है ना? इसकी जाति, चूंकि इसके आरोह में 2 स्वर वर्जित है, इसलिए इसकी जाति बच्चों औडव संपूर्ण है। ठीक है। गायन, इसका गायन रात्रि का दूसरा प्रहर है। विशेष संगति क्या है इसमें? सा गा मा पा गा। ठीक है। आरोह बच्चों क्या बनेगा इसका? आरोह बच्चों पहले तो इसका मंत्र सप्तक की नी से शुरू हो रहा है, सा से शुरू ना होकर इसका आरोह बच्चों नी से शुरू हो रहा है। नी सा गा मा पा नी सा। ठीक है ना? किसका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है? इसके आरोह में कौन से स्वरों का प्रयोग नहीं हुआ है? रे और धा। जब रे धा का प्रयोग नहीं हुआ, यानी 7 में से 2 स्वर आपके माइनस हो गए, तो आपकी आरोह में की कौन सी जाति बनी? आरोह की जाति इसकी ऑर्डर बनी। ठीक है ना? आरोह की जाति ऑर्डर बनी। अब रोह में क्या हो रहा है बच्चों?
सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब बच्चों इसके आरोह में सारे स्वरों का प्रयोग हो रहा है। सारे मीन सातों स्वर। तो इसका अवरोह की जो जाति होगी वो कौन सी होगी? संपूर्ण। तो इसकी जाति क्या बनी? ऑर्डर संपूर्ण। ठीक है ना बच्चों? इसकी पकड़ भी आपकी मंद सप्तक की नी से शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है? मंद सप्तक की नी से शुरू हो रही है। नी सा गा मा पा गा मा गा रे सा। बच्चों ये आपके राग विभाग का परिचय है। राग विभाग में बच्चों जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालिए, आपका दूसरा राग चलेगा। दूसरा राग कौन सा? नोट करिए बच्चों, हेडिंग डालिए। हेडिंग है आपकी भूपाली। राग विभाग के बाद आपका जो सेकंड राग आएगा वो है भूपाली। ठीक है, पहले भूपाली को बच्चे समझिए। राग भूपाली बच्चों कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है। इसके आरोह और अवरोह अभी तक आपने देखा था और जो भी आपने परिचय लर्न किए थे उनमें सिर्फ आरोह में वर्जित हो रहे थे। अब इस राग के आरोह और अवरोह दोनों में ही मा और नी यानी मध्यम और निषाद स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, यानी दोनों ही वर्जित स्वर हैं। जब दो वर्जित हो गए तो इसकी जाति क्या बनी? इसकी जाति बच्चों ऑडव बनी। मतलब इस राग के आरोह और अवरोह दोनों में ही 5-5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। 5-5 स्वरों का प्रयोग होने के कारण बच्चों इसकी जाति ऑडव बनी। इसका वादी स्वर बच्चों गंधार है और संवादी स्वर इसका धा है यानी धैवत है। ठीक है, इसमें बच्चों कोमल और तीव्र किसी भी तरीके का स्वर नहीं लगता है। इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, इसकी जाति ऑडव हो चुकी है और इसका गायन है बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, आइए बच्चों अपना टॉपिक का जो जैसे आप राग परिचय डालते हैं नोट करिए। राग भूपाली, ठीक है ना, राग भूपाली थाट कल्याण। वादी क्या है? वादी गा है यानी गंधार। संवादी आपका धा है यानी धैवत। ठीक है, वर्जित स्वर अभी बताया आपको आरोह और अवरोह दोनों में मा और नी यानी मध्यम और निषाद स्वर का प्रयोग नहीं होता है यानी वर्जित है। ठीक है, कोमल और तीव्र इसमें कोई नहीं लगता है। इसमें कोमल और तीव्र कोई नहीं लगता है। कैसे स्वर लगते हैं इसमें? इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सारे शुद्ध स्वर। ठीक है, जाति बच्चों इसकी ऑडव है। कौन सी है? इसकी जाति ऑडव है। गायन रात का प्रथम प्रहर है। क्या है बच्चों? रात का प्रथम प्रहर है। ठीक है ना, विशेष स्वर संगति धा पा रे गा पा। ठीक है, आरोह अवरोह पर आते हैं बच्चों। आरोह क्या बनेगा? दो अगर कम हो गए तो आपके 5 स्वर बचे। कौन कौन से? सा रे गा पा धा और सा। ठीक है, कितने बचे? 5। सा धा पा गा रे सा कितने हैं? 5। जाति क्या बनी है आपकी? मैं बार बार बच्चों आपको समझा रही हूँ जिससे आपको जाति में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, जाति क्या बनी? ऑडव। पकड़ क्या है बच्चों? धा पा गा रे गा फिर गा रे सा फिर रे गा पा। ठीक है ना बच्चों, आपके सिलेबस के जितने भी राग हैं जो आपके सिलेबस के कह सकते हैं हमारे बेसिक राग हैं वो आपके 10 रागों का परिचय मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कराऊंगी, जिससे आपको रागों से जो भी संबंधित थ्योरी आएगी, बेसिक नॉलेज में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, आज आपके 6 रागों का परिचय हो चुका है। ठीक है ना, कौन कौन से? राग यमन, बिलावल, आपका खमाज हो चुका है, देश हो चुका है और आज की आपकी वीडियो में विहाग और भूपाली का परिचय हो चुका है। आगे आपके जो 4 राग बचे हैं उनको जो भी परिचय है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जब आपका बच्चों 10 रागों का परिचय हो जाएगा उसके बाद बच्चों आपको एक ऐसी ट्रिकी वीडियो बताऊंगी मैं जिसके माध्यम से आपको
कभी भी कोई भी राग का जो वादी है, संवादी है, ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप सभी रागों के जो आपकी संक्षिप्त परिचय बोल सकते हैं या शॉर्ट परिचय बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट परिचय बोल सकते हैं, वो आप पहले लर्न करिए, नोट करिए और समझिए। उसके बाद आपको एक वीडियो में इस तरह से बताऊंगी जिससे आपको एक साथ ही सारे रागों के थाट, वादी, संवादी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आप उस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैम हमको इसके वादी याद नहीं हो रहे, इसके संवादी याद नहीं हो रहे। ठीक है ना, वो ट्रिक आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, आपके जो बेसिक राग है इनको सीखिए, समझिए और इनके परिचय को लर्न करिए। ठीक है ना, जब तक आप किसी चीज को लर्न नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं तो आप उस ट्रिक को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बच्चों, यदि पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा बच्चों, जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे मतलब जो वीडियो है उनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।